ओके मैं डियर बच्चों, आज जो हमारा काम है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। डी ब्रॉगली रिलेशनशिप पे जो प्रॉब्लम्स हम बेस कर रहे हैं, यानी जो भी उसके क्वेश्चनिंग होगी डी ब्रॉगली रिलेशनशिप की, वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो लेट मी स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहले हम एक बार डी ब्रॉगली रिलेशनशिप को देख लेते हैं। बेटा डी ब्रॉगली रिलेशनशिप कहती थी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। दिस वाज डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। इसमें हमारे पास ये पहला रिलेशनशिप डी ब्रॉगली रिलेशनशिप का है, जिसमें लैम्डा इज वेवलेंथ, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एम इज मास ऑफ द सब्सटेंस एंड बी इज द वेलोसिटी विद व्हिच द सब्सटेंस इज मूविंग। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। हम जीरो से शुरू करके हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन तक चलेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन देखेगा। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं इस पर डिस्कस करता हूं, मैंने कहा अ बॉलर bowled a ball at a speed of 150 kilometer per hour. A bowler bowled a ball at a speed of 150 kilometer per hour. Now if mass of ball is 150 gram, if mass of ball is 150 gram, find its wavelength. Find its wavelength. ये पहला क्वेश्चन हमारे पास हो गया, सबसे सिंपल वन, सबसे इजीएस्ट वन। दिस इज द वन क्वेश्चन व्हिच इज वेरी वेरी इजी। ठीक, सी देखो बेटा, हमारे पास यहां पर ये बोला गया कि इसकी जो स्पीड है यानी v, वो 150 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है जी, जबकि हमें पता है कि हमें यहां पे जो मास दिया गया है, मास ऑफ बॉल इज गिवन एज 150 ग्राम, और हमसे पूछा इसकी वेवलेंथ। तो जैसा कि आपको पता है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। सो h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय मास। देखो बेटा, सबसे पहली बात है कि वी आर यूजिंग हियर एसआई यूनिट्स, सो ऑटोमेटिकली मास मस्ट आल्सो बी टेकन इन एसआई। तो फर्स्ट इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू किलो, केजी, नॉट इन ग्राम, इट मस्ट बी इन केजी। तो 150 डिवाइडेड बाय 1000, ये गलती नहीं करना। बहुत सारे बच्चे ये गलती करेंगे कि इसमें मास एज इट इज पुट कर देंगे, जबकि हमें मास एज इट इज पुट नहीं करना है। ये हमें बहुत क्लियर रखना है कि मास हमें केजी में रखना है। तो अगर केजी में रखेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएगा 0.150 ग्राम केजी। दूसरी बात, अगर मास केजी में है तो ये भी ऑब्वियस है कि जो आपकी स्पीड है वो मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए। स्पीड मस्ट ऑल्सो बी मीटर पर सेकेंड। तो इस किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइडेड बाय आर को सेकेंड में कन्वर्ट कर दोगे 3600। तो इट इज वेरी वेरी सिंपल, जीरो से जीरो काट दो, ये आ जाएगा। अब हमारे पास लैम्डा भी पता है, अब हमारे पास सारी चीजें पता है। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 अपॉन मास जो है बॉल का वो आ गया 0.150 केजी इंटू यहां 150 यानी इंटू 10 ऊपर आ गया 36। सो दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस। इससे वेवलेंथ निकल सकती। तो सबसे पहली गलती जो बच्चा लोग करते हैं और तुमने नहीं करनी है वो है मास, कि मास को आपने केजी में भरना है। ठीक, और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो होगी वो बेटा केजी में ना भर के वो हमारे पास
मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, इट मस्ट बी मीटर पर सेकंड, यानी एसआई यूनिट्स में, तब हम इसकी वैल्यू यूज करेंगे। और यहां फिर अगर हम एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻27 भर देते हैं, ठीक, तो बेटे ये अर्ग्स में वैल्यू आ जाएगी, अर्ग्स, ठीक, दिस इज अर्ग सेकेंड। तो ऐसे और इसको फिर सीजीएस सिस्टम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सीजीएस। अदरवाइज वैसे टेक्निकलिटी कहती है कि हम एमकेएस यूज करें, तो एमकेएस के हिसाब से मास मस्ट बी टेकन केजी एंड स्पीड मस्ट बी टेकन मीटर पर सेकेंड, सो वेवलेंथ विल कम आउट इनटू मीटर्स। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलना यस और नो, क्विकली। ओके, इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, ठीक, इसी रिलेशनशिप में। देखो बेटा, हमें कहा फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन in first Bohr orbit of helium-1 positive। क्वेश्चन हमें दिया फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम-1 पॉजिटिव। अब देखो बेटे, सबसे पहली बात हमें पता है कि वेवलेंथ के लिए हमें चाहिए एच की वैल्यू हमें पता है, मास इलेक्ट्रॉन का पता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है, ये पता है। बात यह है कि हमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम-1 पॉजिटिव इज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट शेल की वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इनटू Z अपॉन n, याद होगा तुम्हें, Z अपॉन n, ये फॉर्मूला है। अब V1 जो होता है 2.16 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, और Z, हीलियम का Z हो गया 2 और हीलियम का n दिया है 1, सो बेटे ये आ गया 4.32 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, तो ये V हो गया। तो वेलोसिटी आ गई, तो हमने जब लैम्डा निकाला तो h आया 6.626 10⁻34 डिवाइडेड बाय मास 9.11 10⁻31 इनटू वेलोसिटी आ गई 4.32 इनटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, सो दैट इज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम-1 पॉजिटिव। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? यस और नो, क्विकली। वेरी नाइस। नाउ वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस, ठीक, इसी फॉर्मूला को लेकर के एक और क्वेश्चन हम पकड़ेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ, फाइंड the ratio of wavelength, find the ratio of wavelength of electron and proton, of electron to proton, ठीक, electron to proton moving with same speed, proton moving with सेम स्पीड, हमें स्पीड सेम दे दी है। एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ और प्रोटॉन की वेवलेंथ की रेशियो पूछी है। सो ऑब्वियसली अगर मैं लिखता इलेक्ट्रॉन ऑफ, यानी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो h डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अगर मैं वेवलेंथ प्रोटॉन की निकालता, h डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है जी। इन दोनों की रेशियो चाहिए, तो
तो दोनों को डिवाइड कर दिया, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया h अपॉन h डिवाइडेड बाय m ऑफ इलेक्ट्रॉन, v ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाय h डिवाइडेड बाय m ऑफ प्रोटॉन, v ऑफ प्रोटॉन। ऑब्वियस सी बात है, h से h कैंसिल, ठीक। तो हमारे पास आ गया कि लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन is mass of proton, velocity of proton by mass of electron, velocity of electron। अगर velocity अलग अलग होती तो हम यहां पे पुट कर देते, क्योंकि हमें दिया है, गिवन है कि velocity of proton is equal to velocity of electron, क्योंकि गिवन है इसलिए ये कट जाएगा। अगर ये गिवन नहीं होता तो हम इसमें velocities भी पुट कर सकते थे, ठीक। अब हमारे पास यहां पे रिलेशनशिप आ गया, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कभी रेशियो लेनी होती है तो हम रिलेटिव मास ले सकते हैं। एग्जैक्ट मास भरेंगे, कैलकुलेशन लंबी, कैलकुलेशन छोटी करने के लिए हम ये जानते हैं कि हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन is 1837 times the mass of electron। ये हमें सर ने पढ़ाया था कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1837 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन की जगह लिखते हैं 1837 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो रेशो आ गई बेटा 1837:1, 1837:1। यस, नाउ टेल मी व्हाट यू वांट टू आस्क। अर्नव सेड someone wants to talk to you। चलिए बोलिए बेटा। यस सर। हाँ जी बेटे, जल्दी बोलिए बेटा, टाइम कम है, जल्दी बोलिए। सर यस कम ऑन यार, आस्क इफ यू हैव प्रॉब्लम, बोलो फटाफट से। कबीर, व्हाट डू यू वांट टू आस्क बेटे? You are getting mute again, but I am not making you mute at all, beta। सारे अनम्यूट है मेरी तरफ से तो। Yes, 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 quickly, quickly, come out with the answer। Okay, so anyhow, बाकी सबको समझ में आ गया तो यस लिखो। चलो छोड़ो परे। ओके, तो इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन किए लैम्डा इज इक्वल टू एच और एम बी पे। बस इसमें एक ही चीज का ध्यान हमें बार बार रखना है कि जो मास होता है बेटे जी, वो हमेशा हमें किसके बेसिस पे लेना है? मास हमेशा केजी में लेना है, और जो वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में लेनी है। हाँ, अगर उसको आपने सेंटीमीटर में या ग्राम में लेना पड़ा तो एच की वैल्यू चेंज कर देनी है, ठीक। दूसरा, जब भी रेशियो लेना होता है तो आप रिलेटिव मास ले लिया करें, रेशियो लेते समय एग्जैक्ट मास लेने की जरूरत नहीं होती, इट मेक्स अ क्वेश्चन लार्ज, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट बात, यहीं पर अगर हमसे ये बोल दें, अगर हमें ये बोल दें कंपटीशन का क्वेश्चन है, हमें बोला अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ, अरेंज in the order of wavelength, ठीक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ठीक, न्यूट्रॉन, मूविंग विथ सेम स्पीड। हमें बोल दिया गया इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन है,
ये सब सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, इनको वेवलेंथ के ऑर्डर में लगाना है। अगर स्पीड सेम है तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m, यानी h तो कांस्टेंट था ही, v सेम है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल कैन बी रिटन एज हीलियम, ऐसे भी लिखा हो सकता है भाई, ठीक, ऐसे लिखा हो सकता है। और उसके बाद किसकी होगी? इससे ज्यादा मास है न्यूट्रॉन का, उससे ज्यादा मास है प्रोटॉन का, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन की। तो बेटा ये सिंपल बात है, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिस चीज का मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, ये हमें पहले से ही मालूम था। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले वाला रिलेशनशिप हमने पूरी तरह से एक्सप्लोर कर दिया है। तो दिस इज आवर फर्स्ट रिलेशनशिप, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम। अब आ जाओ सेकंड रिलेशनशिप। देखो बेटे, वी नो दैट, सेकंड रिलेशनशिप निकाल रहा हूं बेटा आपके साथ। सो सेकंड रिलेशनशिप के लिए हम ये अच्छे से जानते हैं कि आपका एमबी जो होता है, वी नो mv is equal to p, that is momentum. So putting this here, we get another relationship, lambda is equal to h upon p. तो दूसरा रिलेशनशिप हमारे पास क्या है? lambda is equal to h upon p, where what is p? बेटा p is momentum. p क्या है? momentum. तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि lambda is inversely proportional to momentum. अगर आप मोमेंटम डबल करोगे लैम्डा हाफ हो जाएगा, अगर आप लैम्डा हाफ करोगे मोमेंटम डबल हो जाएगा। बोलो एम आई क्लियर और नॉट? पहले गेम जब तेरा गिरा था ना फोन, जब तेरा उठाया तो कलरफुल वो वाली गेम थी, यस बोलिए। फ्री फायर में थी। एनीबॉडी वांट्स टू आस्क समथिंग? एक मिनट शायद, एक मिनट। हाँ जी पूछिए पूछिए। एक सेकंड, मैं आपके सामने कर रही हूँ। एक हु इज देयर? हु इज देयर? So anyhow, lambda is inversely proportional to p, that is momentum. चलो ये हो गया। अब इसमें अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, इस बेसिस पे अपना क्वेश्चन करेंगे। Find the momentum of particle having wavelength. Find the momentum. Find the momentum of a particle having wavelength 5000 angstroms. Find the momentum of particle having wavelength 5000 angstroms. ठीक, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब इसमें हमारे पास लैम्डा दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम्स। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? दैट इज 5000 into 10 to power minus 10. 5000 into 10 to power minus 10. That means 5 into 10 to power minus 7 meter. ठीक है जी, ये अपना वेवलेंथ हो गया। और हमें क्या निकालना है? मोमेंटम। तो मोमेंटम इज h अपॉन लैम्डा। ठीक है जी, यहां से निकाल सकते हैं। तो भैया हमारे पास आ गया h की वैल्यू 6.626, 10 to power minus 34, ठीक, डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू 5 into 10 to power minus 7। चलो जी सॉल्व कर लो एंड यू कैन इजीली गेट योर आंसर डन। आई थिंक सो 1.332 into 10 to power minus 27। सो आंसर आ गया 1.325 10 to power minus 27। बोलो बेटा क्लियर और नॉट? सो इस रिलेशनशिप में कोई खास जान नहीं है, ठीक, कोई खास चीज नहीं है, बहुत इजी है। ठीक,
अब रिलेशनशिप नंबर 3 निकालते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक, रिलेशनशिप नंबर 3। अब रिलेशनशिप नंबर 3 क्या है, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप नंबर 3? बेटा इट इज रिलेशन between kinetic energy and wavelength. रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ। काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ का जो रिलेशनशिप है वो कैसे निकालेंगे? सी, हम ये जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ mv² होता है। ठीक है जी, इसमें कोई शक ही नहीं है कि इट इज हाफ mv²। क्या लिख दिया है? ठीक, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। तो बेटा जो v² होता है वो 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m हो जाता है। इसका मतलब जो v होता है, v 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m का अंडर द रूट होता है। 2 काइनेटिक एनर्जी बाय m, ये v होता है। ठीक, हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। v की वैल्यू पुट कर दी हमने, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v। बेटे ये वाले m को क्या मैं अंडर रूट m इंटू अंडर रूट m लिख सकता हूं? एक ही तो बात है ना, अंडर रूट m इंटू अंडर रूट m इज m। तो ये वाला यहां से कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर रिलेशनशिप इज लैम्डा इज इक्वल टू h अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m। सो दिस इज द रिलेशनशिप मेरे प्यारे बच्चों। तो तीसरा रिलेशनशिप जो हमने डिराइव किया यहां पर वो है लैम्डा इज इक्वल टू h रूट 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m। ये तीसरा रिलेशनशिप हमने डिराइव किया। बोलो बेटा रिलेशनशिप निकालना आया कि नहीं आया? पहले तो ये बोलो फटाफट से। आ गया। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। अब मैंने यहां पे ऐसा बोल दिया, कह दिया कैलकुलेट the wavelength, calculate the wavelength of a bullet of mass 10 gram having kinetic energy 3.2 into 10 to the power 19 joules. So very simple, आपको वेवलेंथ निकालनी है। मास दिया है 10 डिवाइड बाय 1000 kg। हम अच्छे जानते हैं मास केजी में चाहिए। काइनेटिक एनर्जी दी है तो लैम्डा इज इक्वल टू h रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? 3.2 10 to power 19 into mass is 10 to power minus 2 kg. See here, lambda is equal to h has 6.626 10 to power minus 34 divided by under root of 6.4 10 to power minus 17 आ जाएगा। 10 to power 17 आ जाएगा, नॉट माइनस, इट इज 10 to power 17। माइनस 2 वहां से चला गया। अब इसको लिख सकते हो तुम 64 इंटू 10 to power 16, ऐसे लिख सकते हो। तो लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 into 10 to power minus 34 divided by
8 into 10 to power 8 log. Now you can solve and can calculate answer. बोलिए बेटा, you got this or not? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा बोलो. गुड इवनिंग सर. हाँ जी बोलो. सर एक्चुअली एक ये जो आपने अभी थर्ड वाला रिलेशनशिप कराया, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ, ये वाला सर एक बार दोबारा से इसका वेवलेंथ वाला पार्ट दोबारा से एक्सप्लेन कर दो. कौन सा वेवलेंथ वाला बेटे, दोबारा से सर explain लाइक करो. आपने उसके दो वाले, आपने दोनों को लाइक कंबाइन किया ना लास्ट में फॉर्मूला में, एक आपने काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकाला एंड काइनेटिक एनर्जी से V निकाल के उसमें पुट कर दिया बस. काइनेटिक एनर्जी से V निकाल के इसमें पुट कर दिया मैंने. Got it? ओके सर. ओके. सो अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंपटीशन पे बेस्ड क्वेश्चन है. ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमें बोला एन अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल है, एंड अल्फा रादर ऐसा बोल लो, an electron, proton and alpha particle. An electron, proton and alpha particle is having same kinetic energy. ठीक, is taken. An electron, proton and alpha particle is taken. Find the order of wavelength. Find the order of wavelength if number one, they have same kinetic energies. They have same kinetic energies. ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बी have kinetic energies having 16E, 4E and E kinetic energy respectively यानी पहले इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन या फिर अल्फा पार्टिकल. तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 16E, इसकी 4E और इसकी E. देखो बेटे, जब तो काइनेटिक एनर्जी सेम है तो ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, तो ऐसे केस में तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m आ गया. यहां तो सिंपल सी बात थी, काइनेटिक एनर्जी सेम दी है तो लैम्डा इज यानी मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऑब्वियसली आंसर इसका बहुत ही सिंपल था. जिसका मास कम उसकी वेवलेंथ ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन की ज्यादा, देन दैट ऑफ प्रोटॉन एंड देन दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल. इसमें तो कोई दिक्कत थी ही नहीं. दिस वाज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. बट व्हेन यू टॉक अबाउट दिस, प्लीज सी दिस क्वेश्चन. इसमें मेरे को अगर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी हो तो h divided by root of 2 into kinetic energy of electron is 16E into mass of electron. ठीक, lambda of proton h upon root of 2 into kinetic energy कितनी दी है 4E into mass of proton. ठीक है जी. और लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल h इंटू रूट ऑफ 2 इंटू E इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल. ये तीन रिलेशनशिप हमने लिखे हैं. देखो बेटा, इट इज वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड हियर. इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड ओवर हियर दैट मास, जब भी मैंने बोला कि हमें कभी भी क्या लेना होता है, कभी भी हमें अगर इसकी रेशियोज लेनी है तो हम रिलेटिव मास को भरना ज्यादा सही समझते हैं देन दैट ऑफ एग्जैक्ट मास.
क्योंकि एग्जैक्ट मास से कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, तो हम इसको इजी करने के लिए रिलेटिव मास भर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास इज नेग्लिजिबल, इलेक्ट्रॉन का मास इज नेग्लिजिबल, और इसका मास 1 यूनिट होता है रिस्पेक्टिवली, और अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन होता है, तो ये 4 यूनिट्स हो जाएगा, ये 4 यूनिट्स हो जाएगा। नाउ हाउ मच सिंपलर दिस क्वेश्चन विल बिकम, दैट लैम्डा, ये तो समझ में आ ही गया कि हमारे पास यहां पर ऑलमोस्ट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट इंफिनिटी हो जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 0 होगा तो ऑलमोस्ट इंफिनिटी यानी बहुत ज्यादा होगी। यहां पे अगर 1 पुट कर देते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट 8e, और यहां पे अगर 4 पुट कर देते हैं तो लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल इज h अपॉन रूट 8e, क्योंकि 4 मास का यूनिट 4 भर दिया मैंने, रिलेटिव मास, ठीक, रिलेटिव मास इज बढ़ रही है, यहां 1 यूनिट वहां 4 यूनिट्स, ठीक। ऑब्वियसली हमें यहां से सिर्फ रेशियो ही लेनी थी, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होती तो हम इस पे एग्जैक्ट मास एग्जैक्ट भरते बेटा, पर हमें वैल्यूज नहीं पूछी, हमें रेशियो पूछी है। तो यहां समझ में आया इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ इज मोर देन प्रोटॉन, बट प्रोटॉन की इक्वल टू अल्फा पार्टिकल आई अगर ये काइनेटिक एनर्जीज की रेशियो दे दी गई हो। Now, is it clear or not? If you have any question, please, you may ask right now. भाविका, there is nothing to repeat बेटा, हमारे पास सिर्फ इसमें 16e एनर्जी की जगह 4e और e। Mass of electron is negligible, mass of proton is 1 unit, mass of alpha particle is 4 unit। तो भैया यहाँ पे 4 into 2 8e, यहाँ 2 into e into 4 8e, तो ये बराबर हो गया। बोलो क्लियर? Yes वेदांश, what do you want to ask quickly? आपने लिखा है कि जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो मास ऑफ प्रोटॉन के 4 टाइम्स है, सो बट एग्जैक्टली 4 टाइम्स तो नहीं होता ना, तो फिर जो वेवलेंथ बिल्कुल 4 टाइम्स ही होता है, क्यों नहीं होता है? हमेशा ही अल्फा पार्टिकल का मास 4 यूनिट्स है, क्यों नहीं होता है? सो बिकॉज़ अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और एक न्यूट्रॉन का अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा नहीं होता मेरे भाई, 4 टाइम्स ही होता है। यस सर। फिर सो आई थिंक सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक, और उम्मीद करता हूं पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा आपके लिए, ठीक। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड एज वेल एज ये हमारा तीसरा रिलेशनशिप था। अब मेरे दोस्तों हम चौथा रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। नाउ वी विल डेवलप फोर्थ रिलेशनशिप। 3 रिलेशनशिप पे हमने काम किया है, हर तरह का क्वेश्चन आपको समझाया है मैंने। अब चौथा रिलेशनशिप देखेंगे। ना तो फोर्थ रिलेशनशिप हमारे पास क्या है? फोर्थ रिलेशनशिप हमारे पास होगा रिलेशनशिप बिटवीन दी पोटेंशियल गिवन and wavelength of a charged particle, wavelength of a charged particle, ध्यान से समझना बेटा, फोर्थ रिलेशनशिप डिराइव कर रहे हैं। देखो बेटा फिजिक्स में सर आपको आई डोंट नो +1 में कि +2 में एक चीज करवाएंगे, साइक्लोट्रॉन। बेटा साइक्लोट्रॉन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने की कोशिश करता है, जो किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। और ये साइक्लोट्रॉन कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती बेटा, बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है। आप यहीं से समझ सकते हो, अभी जो रिसेंट सबसे बड़ा साइक्लोट्रॉन जो है वो बेटा हेलसिंकी सिटी के नीचे बना पड़ा है पूरा, उसके ऊपर पूरी हेलसिंकी सिटी है।
इमेजिन कितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। और कहा जा रहा है कि दैट विल एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन टू द स्पीड ऑफ लाइट। हमें जानते हैं, आज तक हमने पढ़ा नथिंग कैन मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो यूएसए में हेलसिंकी के नीचे जो नया साइक्लोट्रॉन बनाया गया है, ठीक, सबसे बड़े साइक्लोट्रॉन्स में से एक है। सो इट विल एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन टू द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, तो मतलब साइक्लोट्रॉन जो होता है वो चार्ज पार्टिकल्स को बहुत एक्सेलरेट कर देता है। उसमें क्या होता है, हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू उसको गुजारते चार्ज पार्टिकल को, वो एक्सेलरेट हो जाता है। खैर एनीहाउ, हम उसमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं जिससे वो एक्सेलरेट होता है। अब बेटा जी, जो पोटेंशियल होता है उसका रिलेशनशिप हमने देखना है। देखो बेटे, हमें ये पढ़ाया जाता है कि एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल को हम लिखते हैं V into charge, that is Q. ठीक, where V is not voltage, V here is potential, here V is definitely voltage, potential, ठीक, not velocity. और Q जो है वो है चार्ज। और जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो उसकी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उस समय 0। जब कोई मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी विल बी पोटेंशियल इनटू चार्ज। चार्ज को बड़ा क्यों लिख दो, छोटा क्यों लिख दो, वैसे मैं बताऊं, लिखना तो छोटा क्यों चाहिए, बाय कन्वेंशन चार्ज का सिंबल छोटा क्यों होता है, ठीक, बट छोटे मोटे में क्या रखा है आप भर सकते हैं। अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो यहां पुट कर दो। सो लैम्डा, पुटिंग इन 3, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2 पोटेंशियल इनटू चार्ज इनटू मास। तो भैया चौथा रिलेशनशिप जो हम डेवलप किए हैं वो किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए है कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2 इंटू v इंटू q इंटू m, where v is potential, q is charge and m is mass। जैसे इसको समझाने से पहले हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर और भी इसको समझाऊंगा मैं। हमें कहा कैलकुलेट the wavelength of electron which is calculate the wavelength of electron which is accelerated through a potential difference of 1 million electron volts। Question है, calculate the wavelength of electron which is accelerated by a potential difference of 1 million electron volts। Now what the hell is 1 million? 1 million यानी अगर यहां पे V की बात करोगे तो 1 million यानी 10 to power 6 volts। सर ये E भी तो लिखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे E तो चार्ज है, ये एक्चुअली चार्ज इनटू पोटेंशियल तो V है, ये चार्ज है। तो यहाँ पे Q इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भरेंगे कितना, 1.602 इंटू 10 to power -19। वैसे भी याद होगा तुम्हें, मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना होता है तो 1.602 से 1.602 इंटू 10 to power -19 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो बेटा नहीं करेंगे तो ये चार्ज जो है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये पुट करेंगे, तो बात वही आ गई।
अब हमें निकालना लैम्डा, तो लैम्डा आ गया h 6.626 इंटू 10 टू पावर -34, ये h की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू पोटेंशियल दिया 10 टू पावर 6, चार्ज है 1.602 इंटू 10 टू पावर -19 एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्या एक्सेलरेट करवाया, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करवाया, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो पुट करेंगे, ठीक, दैट इज 9.11 10 टू पावर -31, और इसको कर लेंगे सॉल्व। अगर बेटे प्रोटॉन को मूव करवाया होता तो चार्ज तो यही रहता, पर बेटे मास प्रोटॉन का भरते, और प्रोटॉन का मास होता 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 kg। अगर अल्फा पार्टिकल होता तो अल्फा पार्टिकल का मास भरते 4 टाइम्स ऑफ दैट। So this is how you can easily calculate what you can say wavelength if an electron, proton or alpha particle is accelerated by a potential difference. Mind it, neutron cannot be accelerated as it is not a charged particle. एक्सेलरेट हम सिर्फ चार्ज पार्टिकल को कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को या अल्फा पार्टिकल को, और उसी के हिसाब से यहां पुट करेंगे। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया, यस और नो? क्योंकि यही क्वेश्चन फैशन में आजकल मेरे दोस्त यही पूछा जाता है। सर, हाँ जी, तो जैसे कोई इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के आसपास है तो उसकी एनर्जी कुछ पोटेंशियल एनर्जी में भी होएगी। यहाँ तो हमने सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की इक्वल कर दी। यार मेरे भाई, हमने इलेक्ट्रॉन को निकाल के किसी इंस्ट्रूमेंट में डाल के एक्सेलरेट कर दिया है, तो एटम कहाँ रह गया उसमें? क्या लिखा है? क्वेश्चन तो समझ लिया करो यार, क्या लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन में? कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो एटम के अंदर रहा क्या इलेक्ट्रॉन? नो सर। तो फिर एक क्वेश्चन बना बेटा ये जो तुमने पूछा? नो सर। तो पहले इसीलिए क्लियर किया मैंने कि ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है साइक्लोट्रॉन, जो पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। तो भैया हम एटम को थोड़ी डाल रहे हैं उसके अंदर। अगर हम एटम को डालेंगे भी तो जब उसको चार्ज देंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन पहले बाहर निकलेगा और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। सो ये तो था, लेकिन इसमें ना एक बात हो सकती है, ठीक, इसमें एक बात हो सकती है, और वो बात क्या हो सकती है? वो ये हो सकता है कि सर आपको एक होमवर्क दे, ठीक, क्या ये क्वेश्चन तो चलो समझ में आ गया। अब देखो बेटे, अगर मान लो मुझे इस फॉर्मूला से वेवलेंथ निकालनी, तो मैंने बोला सिर्फ चार्ज पार्टिकल की निकाल सकता हूं, यानी लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं यहां पे, या लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल निकाल सकता हूं, ये प्रोटॉन निकाल सकता हूं, या लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल निकाल सकता हूं। अब इन तीनों में से किसी भी चीज को निकालूं तो x तो कांस्टेंट रहना ही है, 2 भी कांस्टेंट रहना ही है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपना कांस्टेंट है, प्रोटॉन का अपना कांस्टेंट है, ये अपना कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट रहेगा, मास भी उनका पता है अपना अपना है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा k अंडर रूट ऑफ v, वेयर k इज कांस्टेंट, और ये जो k होगा, ठीक, उसकी वैल्यू होगी h डिवाइडेड बाय रूट 2q इंटू m। अगर वो इलेक्ट्रॉन के लिए तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास भरिएगा, प्रोटॉन के लिए तो प्रोटॉन का चार्ज और मास भरिएगा, अल्फा पार्टिकल के लिए चार्ज और मास भरिएगा। तो बेटे तुमने क्या करना है, तुमने ये एक्सप्रेशन की वैल्यू यानी k की वैल्यू निकालनी है, इसी तरह से यहां पे भी k की वैल्यू निकालनी है, और एक फॉर्मूला ऑलरेडी तैयार करके रखना है। उससे क्या होगा कि हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाया करेगी। जहां हमें सब पुट करना था हमने सीधे k की वैल्यू पुट की, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल जो भी दिया है पुट किया, सॉल्व हो गया। बस ये है कि k हमें जो निकालना है
वो पहले से निकालना है h/√2, आगे क्या आएगा, चार्ज इनटू मास। तो ये तुम्हारा होमवर्क है आज का, दोबारा पूछना नहीं, पहले ध्यान से सुन लो। आज का होमवर्क है कि आपको वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, इनका रिलेशनशिप निकालना है, which is accelerated by potential difference of B। तो ये रिलेशनशिप पहले से अगर निकाल के रखोगे तो क्वेश्चन ये बहुत इजी हो जाए करेंगे। सीधे यहाँ B पुट करेंगे, ऊपर तो कांस्टेंट होगा ही, चुटकी के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कंपटीशन आसान हो जाएगा। कि कैसे निकालना वो आपको बता दिए। तो होमवर्क क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, find the relation between wavelength and potential given potential V given to electron, proton and alpha particle। क्योंकि हमने इसमें सिर्फ चार्ज पार्टिकल ही एक्सेलरेट करने हैं, तो चार्ज पार्टिकल का रिलेशनशिप बना के रखेंगे। मैं चाहूं तो एक चुटकी के अंदर अभी तुम्हें इसका वैल्यू बता दूं, पर मैं चाहूंगा खुद डिराइव करो। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? और ये भी समझ सकता हूं कि आपको ये रिलेशनशिप भी आ गया, ये रिलेशनशिप क्या कहता है और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसा हो सकता है। An electron या a proton can be accelerated by a potential difference of such and such volts या इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, उसको हम इसी से निकालते हैं। ठीक है जी बेटा, यहां तक बहुत सारे लोग करवा देते हैं, पर आप बहुत सारे लोगों में से किसी XYZ से नहीं पढ़ते, आप किसी खास आदमी से पढ़ते हैं। तो चलिए अगला रिलेशनशिप डेवलप कर रहा हूं, और प्लीज चेक द कॉपीज ऑफ योर फ्रेंड्स whether they have developed this relationship or not। ये अगले दो रिलेशनशिप चैलेंज है मेरे। एक तो खैर चलो किसी ने बाई चांस ने निकाल भी दिया हो, लेकिन छठा रिलेशनशिप अगर कोई बताया जाएगा तो बोलिए। अब हम रिलेशन निकाल रहे हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है रिलेशन between wavelength and temperature of a gas molecule। Relation between wavelength and temperature of a gas molecule। किसी गैस मॉलिक्यूल का वेवलेंथ और टेम्परेचर, इसके बीच का रिलेशनशिप हमें निकालना है। देखो भाई, हमें ये अच्छे से पता था लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक, h/√2 काइनेटिक एनर्जी इनटू m, ये हम निकाल चुके थे। पर एक चीज जो हम आगे अगले चैप्टर मतलब गैसियस स्टेट में निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। ये अभी डिराइव नहीं करके दिखाऊंगा, बट ये आगे आएगा। ये होती है 3/2 kBT, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है 3/2 kBT, where what is kB? kB is called as Boltzmann constant। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, kB को अपन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। और kB की जो वैल्यू होगी ये R/अपॉन एवोगैड्रो नंबर होती है। R गैस कांस्टेंट होता है, RH नहीं है, ये R है गैस कांस्टेंट 8.314 इसकी वैल्यू, और N0 एवोगैड्रोस नंबर 6.023 10⁻23। बेटे सॉल्व कर लेंगे तो kB की जो वैल्यू होगी ना वो 1.23 इंटू 10⁻⁻23 आ जाती है। ठीक, ये kB की वैल्यू हुआ करती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, दिस इज द वैल्यू ऑफ kB।
अब ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये है, तो पुटिंग दिस हियर, lambda is equal to h upon root of 2 into काइनेटिक एनर्जी की जगह 3/2 kBp और आगे m मास। सो ऑब्वियसली 2 से 2 हो गया कैंसल, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट 3 kBpm, root 3 kBpm, where kB is Boltzmann constant, T is temperature, M is mass of gas molecule। तो पांचवा रिलेशनशिप है lambda is equal to h upon root of 3 kBpm। ये रिलेशनशिप है हमारे पास पांचवा। अब इस पे डेरिवेशन इसकी समझ में आ गई? जल्दी बोलो यस और नो। अभी क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वेवलेंथ ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल at 27 डिग्री सेल्सियस। देखो जी, हीलियम मॉलिक्यूल की आपने क्या निकालनी है? वेवलेंथ एट 27 डिग्री सेल्सियस। देखो भाई, टेम्परेचर हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस। केमिस्ट्री में डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर लेना महापाप है। केल्विन में कन्वर्ट करोगे, 273 को प्लस करोगे, 300 केल्विन टेम्परेचर हो गया। तो टेम्परेचर है 300 केल्विन, लेकिन मास देखिएगा, हाइड्रोजन का मास हम लोग क्या कहते हैं बेटा? हीलियम का मास 4 यूनिट्स है ना, बट हीलियम का मास 4 ग्राम होता है 1 मोल का। तो 4 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर n0, 4 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर का मास 4 ग्राम, ठीक, क्योंकि इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास 4 ग्राम होता है। तो एवोगैड्रो नंबर का मास 4 ग्राम, तो 1 का 4 बाय एवोगैड्रो नंबर। हमें मास एक मॉलिक्यूल का चाहिए था, लेकिन ग्राम अपने को केजी में चाहिए। केजी में चाहिए तो इसका मतलब 4 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू 10 टू पावर 3। ये मास आ गया, ये मास आ गया। ये केजी में, हमने ग्राम को किसमें कन्वर्ट कर दिया? केजी में। ऐसे सोडियम एटम होता है, सोडियम का मास होता है 23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो 23 ग्राम 1 मोल का होगा, वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक एटम का चाहिए। यहां ये मास आ गया। अब देखो, केवी हमें पता ही था, R अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है जी, R अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक, केवी यहां पुट कर सकते थे। और मास हमें पता ही था, तो बेटे देखा जाए तो केवी की डायरेक्ट वैल्यू में पुट कर सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट 3 इंटू केवी की वैल्यू 1.23, 10 टू पावर -23। टेम्परेचर 300 और मास हमने निकाला 4 बाय 6.023 इंटू 10 टू पावर 26 हो जाएगा। ठीक है जी, इसको कर लेना सॉल्व एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट योर आंसर। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों मैंने ये किया पता चला? क्योंकि मास ग्राम केजी में भरना है, तो 1 मोल का मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास
तो 1 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो ऐसे करके ये रिलेशनशिप डिराइव हो सकता है। अब ये क्वेश्चन कभी किसी को देख के देखना बेटा, प्लीज गिव दिस क्वेश्चन एंड सी वेदर दे कैन सॉल्व दिस। जिंदगी लग जाएगी उनकी सॉल्विंग। ठीक, एनी हाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये क्लियर हो गया है तो 6th क्वेश्चन देखते हैं। रिलेशन में डेवलप बाद में करता हूं, पहले क्वेश्चन दे देता हूं। ठीक है जी, बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सब अटोमिक पार्टिकल is 1 into 10 to the power 20 joule. Kinetic energy of a subatomic particle is 1 into 10 to the power 20 joule. Find the frequency of this particle. Find the frequency of this particle. ताकि अब ये क्वेश्चन कभी किसी को दे देना। ठीक, 10 बार बेहोश होगा फिर उठेगा, 10 बार फिर बेहोश हो जाएगा। समझ में आई बात? अब ये करना कैसे, हाउ टू डू दिस? तो हम छठा रिलेशनशिप डेवलप करने जा रहे हैं। हमें पता था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी होता है, ये तो पता ही था। दूसरी बात हमें ये भी पता थी लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू भी होता है। फॉर पार्टिकल्स अदर देन लाइट, अगर लाइट को छोड़ दिया जाए तो बाकी पार्टिकल के लिए C इज रिप्लेस्ड बाय V is velocity. So lambda becomes what? V upon nu. ये भी lambda की वैल्यू, ये भी lambda की वैल्यू। This implies that H by mb is equal to V upon nu. थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो nu H is equal to mb square. तो nu is equal to mv square upon h. Nu is equal to mv square upon h. और हम ये जानते थे काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv square. तो mv square is 2 into काइनेटिक एनर्जी। ये 2 यहां चला गया तो यहां mv स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो तो न्यू इज 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन h। तो छठा रिलेशनशिप जो यहां किसी ने भी बताया होगा मेरे को जरूर बताना बेटा। प्लीज डू टेल मी कि आपके आसपास किसी ने भी ये रिलेशनशिप कभी डेवलप किया हो जिंदगी में और उसको ये ऊपर वाला क्वेश्चन आता हो तो प्लीज मेरे को जरूर बताइए। तो न्यू इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन h। बोलो डिराइव करना आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बोलिए यस और नो। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो न्यू इज इक्वल टू 2 into काइनेटिक एनर्जी इज 1 into 10 to the power 20 rather और डिवाइडेड बाय h 6.626 10 to the power minus 34। लॉग फ्रीक्वेंसी निकालो, छुट्टी करो। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, इज दिस रिलेशनशिप क्लियर टू यू एंड द क्वेश्चन मेड क्लियर टू यू और नॉट? So my dear बच्चों, we have done and explored this particular
by doing 3 different questions of different types. We have explored this by doing 2 questions. We have explored this by doing 3 questions. We also explored this by doing a question. हमने इसको भी देख लिया एक क्वेश्चन करके और इसको भी देख लिया एक क्वेश्चन करके. Again saying, please check the copies of your films. Please do share the copies. And please tell me if anybody have done these all 6 relationships. Please do tell me. ये तुम्हारा फर्ज है. मैंने पिछली बार ये बात कही थी आपसे. तो आज इतना ही. और सॉरी, अभी आगे चलेंगे, टाइम है.